हेलो बच्चों, आज हम लोगों की क्लास 11 की चैप्टर 2 की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हम लोग संबंध और फलन स्टार्ट किए थे और हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ा था। ऑर्डर्ड पेयर के बाद हम लोगों ने दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन के बारे में पढ़ा था, जिसका रिजल्टेंट हमको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में मिलता है। नेक्स्ट हमको ऑर्डर्ड पेयर पे दो क्वेश्चन है, जिनका जो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए आपका एग्जाम में आता है, और इसको प्रूव करने के लिए हम समुच्चयों की जो जैसे मेथड्स होते थे हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन के, उनकी हेल्प से आपके दो प्रमेय हैं। पहला प्रमेय है A क्रॉस B यूनियन C, यानी कि अगर A B C तीन नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, यानी कि अरिक्त समुच्चय, यानी कि तीनों के पास कोई ना कोई अवयव जरूर है, तो हमें क्या सिद्ध करना है? A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू आपका होगा A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। और अगला है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हम लोग सेट में कोई एलिमेंट एज्यूम करते थे, सपोज दैट A कोई सेट है और उसमें हमें कोई एलिमेंट X एज्यूम करना है, तो हम क्या लिखते थे? X इज एलिमेंट ऑफ A। और अगर मान लीजिए कि किन्हीं दो समुच्चयों के ऊपर होने वाली संक्रिया में हमें कोई एलिमेंट एज्यूम करना होता था, तो सपोज दैट A एंड B आर टू सेट्स और A यूनियन B इस पे संक्रिया हो सकती है, A डिफरेंस B हो सकती है, A इंटरसेक्शन B हो सकती है। तीन तरीके की संक्रियाएं इनको मिलाकर के हो सकती हैं। और हमें पता है कि जब हम दो समुच्चयों का संघ करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप हमको एक नया समुच्चय मिलता है। ठीक उसी तरीके से A डिफरेंस B में भी हमको एक नया समुच्चय मिलता है और A इंटरसेक्शन B में भी हमको एक नया समुच्चय मिलता है। दो मिलकर के एक बनते हैं। तो इसमें भी जब हम कोई एलिमेंट एज्यूम करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं? X इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन B, जिसका मतलब होता था X इज एलिमेंट ऑफ A और X इज एलिमेंट ऑफ B। उसी तरीके से अगर X इज एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B हम एज्यूम करते थे, देन इसका क्या मतलब होता था? X इज एलिमेंट ऑफ A एंड X इज एलिमेंट ऑफ B। तो ये तो हो गई सेट्स की बात। अब हम ऑर्डर्ड पेयर को किस तरीके से लिखते हैं बच्चों? आपको मालूम है कि ऑर्डर्ड पेयर को लिखने के लिए हमको दो एलिमेंट चाहिए, और इस तरीके से हम लिखते हैं, सपोज दैट एक्स वाई इज ऑर्डर्ड पेयर। तो x जो है इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट या प्रथम निर्देशांक या प्रथम अवयव बोलते हैं, और जो दूसरे स्थान पर होता है उसको हम द्वितीय अवयव सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो जो ये x और y है, जो कि नाम से स्पष्ट है ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म, इनके स्थानों की हम अदला बदली नहीं कर सकते हैं। x पहले स्थान पर है, इसका मतलब क्या है कि इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, वो किसी चीज को डिनोट करता है और जिस बात को वो बताना चाहता है वो पहले ही स्थान पर रह करके बता सकता है। सपोज दैट एक्स वाई हमको कहाँ मिल रहे हैं? A क्रॉस B के परिणाम स्वरूप हमको मिल रहे हैं, यानी कि x और y जो है किसके एलिमेंट हो गए? A क्रॉस B के एलिमेंट। तो इसका क्या मतलब होता है ये आप देख लीजिए। प्रथम अवयव हमेशा पहले स्थान पर लिखे गए समुच्चय का अवयव होता है, और द्वितीय अवयव जो होता है वो हमेशा दूसरे स्थान पर लिखे गए अवयव का समुच्चय का अवयव होता है। किस कंडीशन में? व्हेन A एंड B आर टू डिफरेंट सेट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं A अलग एक समुच्चय है और B एक अलग समुच्चय है। और यदि हमको सिर्फ A से ऑर्डर्ड पेयर निकालना पड़ेगा, तो ऑर्डर्ड पेयर हमको हमेशा दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन के फलस्वरूप मिलते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? A का A से कार्तीय गुणन करना पड़ेगा। फिर भी इफ एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A, तब हम यहाँ पर कह सकते हैं X एंड Y बोथ आर एलिमेंट ऑफ A। लेकिन अगर A और B दो अलग अलग सेट है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रथम अवयव होता है वो हमेशा प्रथम समुच्चय से, और जो द्वितीय अवयव होता है वो हमेशा द्वितीय समुच्चय से बिलोंग करता है। तो थ्योरम को प्रूव करने से पहले ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको जान लेना चाहिए। और जब कभी भी हम कोई ऑर्डर्ड पेयर एज्यूम करते हैं, तब हमको हमेशा
ऑर्डर्ड पेयर में 2 वेरिएबल लेने पड़ते हैं और उनको हम उसी तरीके से दिखाते हैं जैसे हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं। और बाकी इनको प्रूव करने का तरीका हमने बताया था, जब कभी हम समुच्चय, जैसे ही किसी भी चीज में, सवाल में या प्रमेय में समुच्चय इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमें पहले RHS लेकर के LHS या फिर LHS लेकर के RHS, यानी कि जो भी हमारा है, हमको RHS, अभी तक आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया और आपका सवाल या थ्योरम प्रूव हो जाता था। लेकिन समुच्चय के केस में क्या होता है, पहले लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग राइट हैंड साइड का रिजल्ट डिराइव करते हैं, अगेन राइट हैंड साइड से हम लोग फिर लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट डिराइव करते हैं, और जब दोनों सिचुएशंस हो जाती हैं तो 1 और 2 की हेल्प से हम दिखा सकते हैं कि बोथ साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो कि यहाँ पर समुच्चय इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जाएंगे और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, जैसे हम लोगों ने समुच्चय में प्रमेय को सिद्ध करते वक्त किया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ये ध्यान रखनी है इस प्रमेय को सिद्ध करने में, कि ऑर्डर्ड पेयर को हमेशा सिंपली x ना एज्यूम करके, जैसे ही ये क्रॉस का साइन आ जाता है, इसका मतलब B यूनियन C, यहाँ देखने में 2 सेट लग रहा है, लेकिन जब हम B को C के साथ में यूनियन कर देंगे तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो आपका एक सिंगलटन, दूसरा मतलब एक सेट होगा, और A इज अनदर सेट, और बीच में आपका क्या है, क्रॉस का साइन है, तो इसका मतलब A का क्रॉस यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग B यूनियन C के साथ में ले रहे हैं, जो कि एक सेट है। तो यहाँ पर हमको जो एलिमेंट एज्यूम करना है वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में ही एज्यूम करना है। तो इन बातों को, बेसिक चीजों को ध्यान में रखते हुए आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। LHS है हमारा A क्रॉस B यूनियन C, तो हमें एक ऑर्डर्ड पेयर एज्यूम करना है X5। सपोज दैट हम लोग ये करते हैं, लेट XY इज द एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B यूनियन C। देखिए एज्यूम किया है, ऑर्डर्ड पेयर XY इज एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B यूनियन C। तो इसका क्या, इस साइन का मतलब, जो नए बच्चे हैं, इट इम्प्लाइज दैट, पुराना वीडियो देखेंगे आप लोग तो आपको मालूम चलेगा। इसका मतलब क्या है, अब हमने क्या बताया था, प्रथम अवयव हमेशा प्रथम समुच्चय से और द्वितीय अवयव हमेशा द्वितीय समुच्चय से रिलेटेड होता है। तो यानी कि X इज एलिमेंट ऑफ A, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्रॉस के लिए, जिस तरीके से हमने बताया था यूनियन के लिए और वर्ड, इंटरसेक्शन के लिए एंड वर्ड, तो उसी तरीके से क्रॉस के लिए हमेशा एंड वर्ड, या इसको हिंदी में और जो होता है वो किसी भी स्टेटमेंट के दोनों साइड होने का मतलब कि और के पहले वाला स्टेटमेंट भी कंपलसरी होना चाहिए और के बाद वाला स्टेटमेंट भी ऑप्शनल नहीं होता है। जिस तरीके से या वर्ड जो होता है ऑप्शनल होता है, लेकिन और वर्ड जो होता है किसी चीज को इम्पोज करता है कि दोनों ही सिचुएशंस जो हैं वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर तभी बन सकता है कि जब प्रथम अवयव प्रथम समुच्चय का अवयव हो और द्वितीय अवयव जो है वो द्वितीय समुच्चय का अवयव हो। तो यहाँ पर क्रॉस के लिए हम एंड, या फिर अगर हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो और शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यानी कि X इज एलिमेंट ऑफ A एंड Y। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और दोबारा X लिख देते हैं। यहाँ पर हमको बहुत ध्यान देना है, प्रथम अवयव, बार बार इस चीज को हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि क्लासेस में पढ़ाते वक्त, लेकिन बच्चे एग्जाम में भूल जाते हैं, तो इस चीज को आप लोग स्पेशली ध्यान दीजिएगा। प्रथम अवयव हमेशा प्रथम समुच्चय का अवयव और द्वितीय अवयव हमेशा द्वितीय समुच्चय का अवयव होता है। तो द्वितीय अवयव है आपका Y इज एलिमेंट ऑफ, अब यहाँ पर द्वितीय समुच्चय की जगह पर क्या है, B यूनियन C। अब हम इसे और किस तरीके से खोल सकते हैं आप ये देख लीजिए। X इज एलिमेंट ऑफ A एंड है ही, अब यूनियन का मतलब क्या होता है, Y इज एलिमेंट ऑफ B यूनियन C, या Y या तो B का अवयव है या तो C का अवयव है। तो इसको हम लिख सकते हैं Y इज एलिमेंट ऑफ B और Y इज एलिमेंट ऑफ C। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर तो बन रहा है और जिसमें एक सर्टेन कंडीशन क्या है कि जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहा है, A से आ रहा है। तो दिस सिचुएशन इज सर्टेन, तो इसको हम लिख लेते हैं। अब एंड जो द्वितीय अवयव है या तो B से आएगा A के साथ में या तो C के साथ।
सी से आएगा। तो यहां पर y इज एलिमेंट ऑफ b, इसको हमने ओपन कर लिया। या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि x इज एलिमेंट ऑफ a एंड y इज एलिमेंट ऑफ c, यानी या तो ये पेयर बन रहा है a और b का, या तो a और c का। अगेन इसे हम लिख सकते हैं, अगर x इज एलिमेंट ऑफ a एंड y इज एलिमेंट ऑफ b, दिस मीन्स x y इज एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b, और को ऐसे ही रहने देते हैं। और x इज एलिमेंट ऑफ a एंड y इज एलिमेंट ऑफ b, देन x y इज एलिमेंट ऑफ a क्रॉस c। तो अब देखिए आ चुका है, और को हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, x y इज एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, यानी कि जो आपका x y है वो a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c का एलिमेंट है। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं a क्रॉस b यूनियन c इज सबसेट और इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। इसे हम लिख सकते हैं। इसको हम बना लेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने दिखा दिया है LHS इज सबसेट और इक्वल टू RHS। अब यही सिचुएशन हमको रिवर्स में दिखानी है, जब A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो। A B का सबसेट और इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि A के सारे अवयव B में पाए जा रहे हैं, और B A का सबसेट है तो इसका मतलब B के भी सारे अवयव A में पाए जा रहे हैं। इसका मतलब A ना तो B का प्रॉपर सबसेट है, ना ही B A का प्रॉपर सबसेट है। ऐसा किस सिचुएशन में हो सकता है कि जब दोनों ही सेट आपस में इक्वल हो। तो इसलिए हमारा LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसे हम रब कर देते हैं। एक बार आप लोग ध्यान से बोर्ड को देख लीजिएगा, और वीडियो पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आपकी बुक में भी ये सॉल्व है, और एक बार इसको देखते हुए बुक से देख करके आप लोग अपने से भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो नेक्स्ट है, हम लोगों ने LHS इज सबसेट और इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट हमको RHS इज सबसेट और इक्वल टू LHS दिखाना होगा। तो यहाँ पर प्रमेय 1 में आपकी RHS क्या है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। यहाँ पर सेम उसी तरीके से लेट ऑर्डर्ड पेयर x y इज एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। अब यहाँ पर पहले अवयव के स्थान, समुच्चय के स्थान पर क्या है, A क्रॉस B, और दूसरे पे क्या है, A क्रॉस C। तो यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर जो है आपका, या तो A क्रॉस B का होगा एलिमेंट, या तो आपका ये ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस C का एलिमेंट होगा। तो इसको हम और खोल देंगे, यानी कि x ऑर्डर्ड पेयर x y इज एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B, और ऑर्डर्ड पेयर x y इज एलिमेंट ऑफ A क्रॉस C। अब इसे हम और ओपन कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ A एंड y इज एलिमेंट ऑफ B, और x इज एलिमेंट ऑफ A एंड y इज एलिमेंट ऑफ C। तो इन सभी चीजों में जो सर्टेन कंडीशन क्या है कि x के साथ B है या फिर x के साथ में C, मतलब x A का एलिमेंट है और यहाँ पे, और y B का एलिमेंट है, यानी कि x y A B से आ रहे हैं या A C से आ रहे हैं। तो सबसे सर्टेन कंडीशन क्या है कि x इज एलिमेंट ऑफ A। ये आपकी दोनों साइड है, तो इसे हम बाहर कर लेते हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर तो हमारा बनना है, ये हमें पता है कि हमने क्या एज्यूम किया है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। और ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई कब बनेगा, जब हम A समुच्चय A का B या C के साथ में क्रॉस करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। तो अब यहां पर देख सकते हैं y इज एलिमेंट ऑफ B
और y इज एलिमेंट ऑफ C। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ A एंड y इज एलिमेंट ऑफ B यूनियन C। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर एक्स वाई, यानी कि x जो है A से आ रहा है और y कहां से आ रहा है, B यूनियन C से आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं A क्रॉस B यूनियन C। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, और ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा LHS के बराबर है। तो हम दिखा सकते हैं RHS इज सबसेट और इक्वल टू LHS, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आप देख सकते हैं LHS इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, LHS इज सबसेट और इक्वल टू RHS। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, RHS इज सबसेट और इक्वल टू LHS। और जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो इसी थ्योरम की हेल्प से आप जो है थ्योरम नंबर 2 को प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसे नहीं समझ में आया होगा वो कल जब आपकी ऑनलाइन क्लास चलेगी तो उसमें आप पूछ सकते हैं। और अब आपका एक एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो अब आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तब तक आप क्वेश्चंस लगाइए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।